बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। क्या आपने कभी अपने भीतर की उस रोशनी को महसूस किया है जो सब कुछ जानती है परंतु जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो न केवल हमारी सांसारिक यात्रा को दिशा देता है बल्कि आत्मा के परम ध्येय परमात्मा से मिलन की और भी मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आपसे करबद्ध विनती है, यदि आप किसी कार्य में व्यस्त हैं तो उसे कुछ समय के लिए विराम दें। तन, मन और चित्त को पूर्ण रूप से इस ओर केंद्रित करें। जो हम आज साझा करने जा रहे हैं वह सामान्य जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभवी आत्मा की वर्षों की साधना का निचोड़ है। संगत जी, आज हम चर्चा करेंगे ज्योत निरंजन और सहस्रदल कमल की। ये दो दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें ब्रह्मांडीय चेतना की ऊंचाई पर स्थित माना गया है। ये शक्तियां हमारे ही शरीर में विद्यमान हैं, विशेष रूप से दोनों आंखों के पीछे। जहां इनका मिलन होता है वहीं सहस्रदल कमल का उद्भव होता है। साथ संगत जी, आपने इस वीडियो का टाइटल देखा और खिंचे चले आए। यह कोई संयोग नहीं बल्कि उस दिव्य शक्ति की प्रेरणा है जो आपको अपने भीतर बुला रही है। और यदि आपने यह वीडियो पूरे मन, श्रद्धा और एकाग्रता से सुना तो हो सकता है कि आप भी आने वाले 15 से 16 दिनों में ज्योत निरंजन की झलक पालें। इसलिए इस अमूल्य अवसर को न गंवाएं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल भजन मार्गम को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। संगत जी, निरंजन नाम क्या है? इससे क्या होता है? क्या कर सकता है यह नाम? वाणी में कहा गया है, ऐसा नाम निरंजन ही को मानी जान मानी कोई। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह अनुभव है, यह रस है, यह खुमारी है। जब मन काबू में आता है तभी निरंजन नाम का वास्तविक अनुभव संभव होता है। सच कहूं तो निरंजन नाम का विश्लेषण करना आसान नहीं। कठिन इसलिए नहीं कि शब्द नहीं है, बल्कि इसलिए कि इस नाम की गहराई को शब्दों में बांधना असंभव है। कैसे कहूं उस मस्ती को? कैसे व्याख्या करूं उस खुमारी की जो इस नाम से आती है? मैं तो स्वयं एक निपट अज्ञानी हूं, फिर इस अलौकिक अनुभव को कैसे व्यक्त करूं? जो इसे जानता है वह चुप हो जाता है। गूढ़ मिठास को जानने के बाद होंठ बंद हो जाते हैं, कंठ रुक जाता है और दिल भर आता है। इतना भर आता है कि तुम हंस सकते हो, रो सकते हो, लेकिन कह नहीं सकते। लोग तुम्हें पागल समझेंगे, क्योंकि उस निरंजन नाम में जो खुमारी है उसका कोई हिसाब नहीं। यह भीतर इतना भर देता है कि हर अंग से मस्ती बहने लगती है। तुम नाचने लगते हो, गाने लगते हो, पर शब्द नहीं निकलते। यह अनुभव अलौकिक मौन की तरह है, जिसे जिया जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। संगत जी, ज्योत यानी प्रकाश, निरंजन यानी निर्विकार, यह कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि पहली रूहानी मंडल का स्वामी है। यदि हम इस मंडल के स्वामी को पहचान लें तो आत्मिक यात्रा का अगला रास्ता हमारे लिए सरल हो जाएगा। हम सभी वर्षों से ज्योत निरंजन का नाम जाप करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी आत्मा से उसका साक्षात्कार किया है? यह संबंध केवल उसी समय जुड़ सकता है जब हम अंतर में जाकर आंखों के पीछे इस शक्ति का अनुभव करें। संगत जी, तो शुरुआत कहाँ से करें? अपने विचारों को धीरे धीरे आंखों के पीछे एकत्रित करना शुरू करें। चाहे सुबह हो, दोपहर, शाम या रात, यह अभ्यास कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, यह उतना आसान नहीं है जितना प्रतीत होता है। इस मार्ग पर चलने से पहले हमें संसार की मोहमाया से अपने मन को थोड़ी देर के लिए हटाना होगा। जब हम नाम जपते हैं तो भी हमारा ख्याल अक्सर संसार में ही उलझा रहता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन हमें धीरे धीरे इस अभ्यास को गहरा करना होगा। संगत जी, हमें बताया गया है कि वहाँ की रूहानी रागनियां और दिव्य दृश्य इतने सुंदर होते हैं कि एक बार यदि आत्मा वहाँ पहुँच जाए तो संसार की सारी तृष्णा,
मोह और 84 का बंधन समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें उस स्थान पर भरोसा तभी होगा जब हम उसका अनुभव करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है ध्यान साधना। इतना ध्यान करें, इतना गहरा उतरे कि तन और मन दोनों का होश न रहे। केवल सूरत यानी आत्मा की चेतना ऊपर चढ़ती चली जाए। यही सच्चा अभ्यास है। हर आत्मा को, हर इंसान को सुबह कम से कम 2 से 2.5 घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए। नाम जपें या ना जपें, लेकिन ध्यान अवश्य करें। संगत जी, शुरुआत में थोड़ी कठिनाई जरूर महसूस होगी, लेकिन जब हम अपनी आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे हमें पहले रूहानी मंडल के मालिक ज्योत निरंजन का अनुभव होने लगता है। अंजन का अर्थ है माया और ज्योत का अर्थ है प्रकाश। जब ये माया पूरी तरह से पीछे हट जाती है और भीतर से शब्द की ज्योत जल उठती है, तभी आत्मा इस रूहानी शक्ति को पहचानने लगती है। संगत जी, आपसे निवेदन है, जो बात कही जा रही है उसे पूरे ध्यान और प्रेम से सुनिए। अपनी रूह, अपनी सूरत को गुरु के शब्द से जोड़ कर रखिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं, चाहे 1 घंटा हो, 1.5 हो या 2, आपको भीतर एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगेगी। और क्योंकि यह ध्यान संसार से हटकर होता है, वह पवित्र धुन आत्मा को ऊपर ले जाने लगती है। संगत जी, यह आवाज धीरे धीरे अंतर की ऊंचाई पर चढ़ती जाती है। एक दरवाजा खोलती है, फिर दूसरा और फिर एक और। वहां जो दृश्य, जो खजाने, जो रहस्य छुपे हैं, वे सब धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सितारा भीतर चमक रहा हो और आत्मा उसका पीछा करती हुई चल पड़ती है। वह सितारा पहले छोटा लगता है, फिर विशाल हो जाता है। उसकी रोशनी इतनी सुंदर होती है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, जब ध्यान सच्चा होता है, तब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, ऊपर चढ़ती है, फिर वापस लौटती है। और जब यह प्रक्रिया नियमित हो जाती है, ऊपर जाना, नीचे लौटना, तब आत्मा उस पहले मंडल में ठहरना सीख जाती है। संगत जी, शुरुआत में जब भी आप अभ्यास करें, बस एक काम करें, अपने विचारों को आंखों के पीछे रोकने की कोशिश। लेकिन ऐसा तुरंत नहीं होगा, क्योंकि मन बार बार नीचे की ओर खींचता है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठें, दोनों आंखें बंद करें और दृष्टि को ऊपर उठाएं। बार बार अभ्यास करें। ध्यान लगाना है, साधना करनी है। जितना संभव हो सके गुरु के स्वरूप को अंतर में देखें। मेरा आप सबसे यही विनम्र आग्रह रहेगा, नाम का सुमिरन करते रहो, करते रहो, करते रहो। और साथ ही गुरु के स्वरूप को भी अपनी दृष्टि के सामने बनाए रखो। संगत जी, हर बार इसे दोहराते रहो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ध्यान एक ही जगह ठहरना शुरू करेगा। बाबा जी हमें बार बार बड़ी सरलता से एक गूढ़ सत्य समझाते हैं कि ध्यान अपने बल पर नहीं होता, क्योंकि इस मार्ग पर न प्रयास से कुछ होता है, न जिद से, यहाँ सिर्फ बख्शिश चलती है। यह मालिक का रास्ता है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ न करें। हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, हमारी लगन, ये वो दरवाजा खटखटाने वाले हाथ हैं जिन पर मालिक एक दिन जरूर करुणा की दस्तक देता है। जब आत्मा अंतर की यात्रा में कुछ आगे बढ़ती है, तभी जाकर सच्चे स्वर, सच्ची धुनें और वह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं। अक्सर सत्संगी भाई बहन बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी, हमें अभी तक दर्शन क्यों नहीं हुए? वो प्रकाश, वो नजारा क्यों नहीं दिखा? धुन क्यों नहीं सुनाई दी? और बाबा जी बहुत सहजता से कहते हैं, हुक्म की पालना करो, आप बस बैठो, बाकी सब महाराज जी संभाल लेंगे। हमारा काम केवल बैठने का है, श्रद्धा से, समर्पण से। प्रयास हमारा होगा, परिणाम मालिक का होगा। आप 1 कदम बढ़ाओ, मालिक 10 कदम आगे बढ़ाएगा। पर आप बैठे तो सही।
वक्त तो दो, कोशिश तो करो। उस अंतर में जब आत्मा पहुंचती है तब सच्ची धुनों की पहचान होती है। और कौन सी धुन सच्ची है, यह केवल वही जान सकता है जिसकी सूरत वहां तक पहुंच चुकी हो। संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी गुरु प्रेम है और संतजन बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि इस राह पर सही आरंभ तभी होता है जब हमारा हृदय सद्गुरु के प्रेम से सराबोर हो। ध्यान में बैठते समय सबसे पहले अपने सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को अंतर में सजीव करना चाहिए। उनकी आंखों की करुणा, मुख की शांति और उनकी मौन मुस्कान को अपने भीतर महसूस करना चाहिए। यही भावना हमें भीतर की यात्रा के लिए तैयार करती है। दिन भर की भागदौड़, कामकाज और जिम्मेदारियों के बीच भी मन को बार बार अपने गुरु की याद में लगाते रहना चाहिए। चाहे आप कहीं जा रहे हों, कुछ बना रहे हों, लोगों से बात कर रहे हों, अंतर में वह स्मृति बनी रहे कि मेरा गुरु मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, मुझे प्रेम दे रहा है। इस प्रेम से मन में एक सौम्यता, एक स्थिरता आती है जो ध्यान को सहज बनाती है। और जब दिन समाप्त हो और हम विश्राम के लिए बिस्तर पर जाएं, तो नींद में जाने से पहले भी गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए ही सोए, ताकि वह स्मृति स्वप्नों में भी हमारे साथ बनी रहे। ऐसा करते करते सद्गुरु हमारे अंतर में बसने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आत्मा को उसकी वास्तविक दिशा, परम सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यही निरंतर गुरु स्मरण, यही प्रेम साधना की असली कुंजी है। संगत जी, इसका क्या लाभ होगा? जब हम सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करते हैं, दिन रात उनके प्रेम में मन को डुबोते हैं, तो इसके परिणाम अत्यंत गहरे और जीवन को रूपांतरित करने वाले होते हैं। सबसे पहले तो हमारे भीतर गुरु भक्ति की लौ प्रज्वलित होती है, जो पहले केवल श्रद्धा थी, अब वह एक जीवंत अनुभूति बन जाती है। नाम के प्रति लगन और श्रद्धा में दृढ़ता आती है और सद्गुरु के प्रति जो विश्वास कभी डगमगाता था, वह अब अडोल चट्टान की तरह स्थिर हो जाता है। फैले हुए विचार जो दिन भर मन को व्यर्थ की बातों में उलझाए रखते हैं, वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और एक दिशा में, एक केंद्र पर टिकने लगते हैं। संगत जी, जब मन एकाग्र होने लगता है, तो यह स्वाभाविक होता है कि उसका झुकाव उसी ओर होगा जिससे प्रेम है। जैसे जब किसी से सच्चा प्रेम हो जाए, तो बिना चाहे भी उसका ख्याल बार बार आता है, आप कुछ भी कर रही हों, लेकिन दिल और ध्यान उसी की ओर खिंचा चला जाता है। ठीक वैसे ही जब गुरु से सच्चा प्रेम हो जाता है, तो उनका स्वरूप अंतर में बार बार प्रकट होता है। यह किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता, यह प्रेम का सहज प्रभाव होता है। और फिर जब हम सुमिरन करते हैं, तो वह केवल मन की क्रिया नहीं रह जाती, वह आत्मा की पुकार बन जाती है। वह ख्याल, वह शब्द धीरे धीरे भीतर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई शक्ति हमें खींच रही हो, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। और यही वह शुभ क्षण होता है जब आत्मा का ध्यान सच्चे अर्थों में जागृत होता है। यह लाभ केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, यह हमारी आत्मिक यात्रा का आधार बनता है। इसलिए संगत जी, सद्गुरु के प्रेम में मन को लगाए रखिए और देखिए कैसे जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। संगत जी, अब आइए हम विस्तार से समझते हैं पहला रूहानी मंडल, जिसे सहस्रदल कमल कहा गया है। यह कोई काल्पनिक स्थान नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की वास्तविक यात्रा का प्रथम अनुभव है, जो सच्चे सुमिरन और सद्गुरु के स्वरूप से जुड़े प्रेमपूर्ण ध्यान के फलस्वरूप प्रकट होता है। जब साधक मन, वचन और कर्म से सुमिरन में दृढ़ता लाता है और उसका अंतर गुरु के स्वरूप से जुड़ जाता है, तब अंतर की गहराइयों में प्रवेश शुरू होता है। उसी यात्रा का पहला द्वार है सहस्रदल कमल। यह रूहानी मंडल हमारी दोनों भौहों के बीच, जहाँ ध्यान केंद्रित होता है, वहाँ स्थित होता है और भीतर की यात्रा में यह सबसे पहला प्रकाशपूर्ण अनुभव होता है। सहस्रदल कमल का अर्थ ही है हजार पंखुड़ियों वाला कमल, जो दिव्यता का प्रतीक है। यह मंडल अत्यंत सुंदर, प्रकाशमय और अलौकिक अनुभवों से भरपूर होता है। इसे देखने वाला साधक पहली बार यह महसूस करता है कि जीवन केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है,
बल्कि हमारे भीतर एक विराट ब्रह्मांड छिपा हुआ है। संगत जी इस मंडल का स्वामी है ज्योति निरंजन, जिसे ब्रह्मा की शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह शक्ति न केवल आत्मा को स्थिर और शांत करती है, बल्कि उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचती है, जैसे कोई प्रकाश आत्मा को अपने मूल स्रोत की ओर बुला रहा हो। साधक इस स्थान पर पहुंचकर पहली बार अनुभव करता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि एक चेतन सत्ता है, एक ऐसी रूह जो इस संसार की सीमाओं से परे जाकर कुछ और जानने के लिए उत्प्रेरित हुई है। संगत जी, यह स्थान आत्मा के भीतर का प्रथम दिव्य स्पर्श है। यहाँ पहुंचकर ही साधना का वास्तविक रस प्रकट होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम सुमिरन को केवल जुबान का उच्चारण न बनाएं, बल्कि उसे प्रेम, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करें, और सबसे बढ़कर अपने सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह प्रथम अनुभव संभव होता है। संगत जी, जब सच्चे प्रेम और एकाग्रता के साथ ख्याल पूर्ण रूप से नाम जप में जुड़ जाता है, तो अंतर की दुनिया में एक नया अनुभव प्रारंभ होता है, जिसे हम कहते हैं शब्द की रोशनी और धुन की ताकत। यह कोई साधारण रोशनी या सामान्य ध्वनि नहीं होती, यह उस अलौकिक प्रकाश और आध्यात्मिक ध्वनि की अनुभूति होती है, जो केवल अंतर की यात्रा में ही प्रकट होती है। जब साधक का मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है और शब्द, नाम के साथ जुड़कर भीतर टिक जाता है, तो सहसा अद्भुत नज़ारे अंतर में प्रकट होने लगते हैं। ये नज़ारे इतनी मोहक और प्रकाशमय होते हैं कि कई बार सुमिरन का जप स्वयं ही थम जाता है और मन बस उन्हीं दृश्यों में खो जाता है। यह कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि यह उस यात्रा की एक स्वाभाविक अवस्था होती है, जहां आत्मा अनुभव के रस में डूब जाती है। संगत जी, इन दिव्य नज़ारों का कार्य केवल सुंदरता का अनुभव कराना नहीं होता, बल्कि वे हमें अगले रूहानी मंडलों की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे जैसे साधक का ध्यान स्थिर होता जाता है और वह नज़ारे पार करता है, वैसे वैसे नवीन ध्वनियाँ, सूक्ष्म, मधुर और आकर्षक सुनाई देने लगती हैं। ये ध्वनियाँ किसी भी सांसारिक ध्वनि से भिन्न होती हैं, क्योंकि इनमें आत्मा को ऊपर खींचने की शक्ति होती है। संगत जी, यह धुन, जिसे संत महापुरुष शब्द ध्वनि या सर शब्द भी कहते हैं, आत्मा की मूल ऊर्जा है। जैसे एक चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही यह ध्वनि आत्मा को ऊपर की ओर आकर्षित करती है। साधक की सूरत यानी आत्मा का ध्यान उस ध्वनि की ओर खिंचता चला जाता है और वह ऊपर की ओर यात्रा शुरू कर देता है। यही है शब्द की असली ताकत, जो हमें मंडल दर मंडल, अनुभव दर अनुभव उस परम सत्ता की ओर ले जाती है, जहां जाकर आत्मा को अपनी असली पहचान मिलती है। संगत जी, ये अनुभव केवल कल्पना नहीं है, ये उस प्रेम और तपस्या का फल है जो सद्गुरु की शरण में बैठकर साधक अर्जित करता है। इसलिए सुमिरन को निरंतर करते रहिए, गुरु स्मरण को हृदय में बसाए रखिए, क्योंकि यही वो राह है जो हमें शब्द के सहारे परम शब्द तक ले जाती है। संगत जी, पर आज हमारी स्थिति क्या है? अभी हम जहां थे वहीं के वहीं हैं। नामदान के समय जो स्थिति थी वह आज भी बनी हुई है। न अंतर में गुरु प्रेम बढ़ा, न ही गुरु का स्वरूप प्रकट होता है। जब जबरदस्ती ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तभी गुरु का स्वरूप सामने आता है, वह भी थोड़ी देर के लिए, फिर गायब हो जाता है। संगत जी, हमारे भीतर 3 प्रकार की माया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये हर इंसान में अलग अलग मात्रा में होती है और समय समय पर बदलती रहती है। हमारा संग, सोच और कर्म इनकी मात्रा को घटाते बढ़ाते हैं, और जब इनसे ऊपर उठते हैं तो हमारी सूरत धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है, बिल्कुल चींटी की चाल जैसी। संगत जी, लेकिन जैसे ही कोई सांसारिक ख्याल या वासना आ जाती है, मन की चाल तेज हो जाती है और नीचे की ओर गिर जाती है। जब हम सत्कर्म करते हैं, सुमिरन करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, तो यह चढ़ाई बहुत धीमी हो जाती है, रुक रुक कर चलती है। मगर अभ्यास लगातार करते रहें तो धीरे धीरे गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है। संगत जी, नूरी स्वरूप की पहचान कैसे करें?
यह स्वरूप सूक्ष्म होता है और केवल गहरी साधना और आंतरिक चढ़ाई से ही प्राप्त होता है, बाहरी तौर पर नहीं। फिर जब पहला रूहानी मंडल पार करते हैं और त्रिकुट तक पहुंचते हैं, तब तक हमारी पूरी संभाल ज्योति निरंजन करता है। वह हमें वहां तक ले जाता है, हमारी रक्षा करता है। संगत जी, इसे ऐसे समझो जैसे हमारे घर कोई अतिथि आए हों और जब तक वह सही सलामत अपने घर न पहुंच जाए, हमें चैन नहीं आता। ठीक उसी तरह जब तक हमारी सूरत त्रिकुट तक नहीं पहुंचती, तब तक ज्योति निरंजन हमारी संभाल करता है। संगत जी, रूहानी मार्ग में हर मंडल पर एक धनी होता है जो हमारी निगरानी करता है और हमें अगले मंडल तक पहुंचाता है। संगत जी, इसलिए गुरु से प्रेम करो, उनका ध्यान बनाए रखो और सुमिरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। धीरे धीरे गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होगा और आत्मा की यात्रा रफ्तार पकड़ लेगी। संगत जी, एक बुजुर्ग सत्संगी भाई ने अपना अनुभव साझा करते हुए बड़ी ही सुंदर बात कही। उन्होंने बताया कि जब पहली बार उनके कानों में ज्योत और निरंजन जैसे शब्द पड़े तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उन्हें लगा ये कोई भारी भरकम धार्मिक बातें हैं जो शायद उनके जैसे आम इंसान के लिए नहीं हैं। वे तो बस सत्संग में शांति और सुकून की तलाश में जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वे सत्संग में बैठते गए, सेवा में जुड़े और फिर जब नामदान लेकर सुमिरन करना शुरू किया, तो इन शब्दों की गहराई धीरे धीरे उनके अंतर में उतरने लगी। उन्होंने बताया कि ज्योत सुनते ही पहले तो बस एक दीपक, कोई लौ या कोई चमक का ख्याल आता था, लेकिन जब ध्यान में जाकर भीतर देखा तो अनुभव हुआ कि यह रोशनी किसी बाहरी दीप या बल्ब की नहीं, बल्कि भीतर की एक दिव्य चेतना है जो हर किसी के भीतर विद्यमान है। अफसोस के साथ उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग इस रोशनी को कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वे बाहर की दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि अपने ही अंदर के उजाले से बेखबर रह जाते हैं। जब गुरु कहते हैं तेरे अंदर ज्योत है, तो हमें यह समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर की ओर होती है। हम पूछते हैं कैसे? कुछ दिखता तो नहीं, और अगर देखने की चाह भी हो तो रास्ता नहीं मालूम। वहीं गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे वो तरीका बताते हैं जिससे हम भीतर जा सकते हैं, उस रोशनी को देख सकते हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, ज्योत सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि चेतना है। वह ईश्वर का अंश है, एक जागृत शक्ति जो हर पल जीवित है, लेकिन हम खुद सोए हुए हैं। हमारे मन के विकार, इच्छाएं, चिंताएं, ये सब उस ज्योत के आगे धुंध की तरह हैं। जब हम इस धुंध को पार करते हैं, तब जाकर भीतर से वह ज्योत फूटती है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अनुभव आसान नहीं होता, क्योंकि केवल ज्योत काफी नहीं जब तक उसके साथ निरंजन ना हो। जैसे शिव के साथ शक्ति है, वैसे ही ज्योत के साथ निरंजन जुड़ा है। निरंजन का अर्थ है जो माया से परे है, जो सच्चा है, जो सदा अटल और अविनाशी है। यही शक्ति हमें माया के अंधकार से बाहर निकालती है और अंदर की उजली ज्योत तक पहुंचाती है। जब गुरु हमें नाम देते हैं तो वे कोई साधारण शब्द नहीं देते, वे हमें एक चाबी सौंपते हैं जिससे हम अपने भीतर के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं, मन से लड़ सकते हैं और आत्मा की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक विधि है, एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे मन को नियंत्रित करती है। बाबा जी ने आगे बताया कि जब उन्होंने पहली बार ध्यान में बैठने की कोशिश की तो मन इधर-उधर बहुत भागा, कभी अतीत में, कभी भविष्य की चिंताओं में, कभी डर तो कभी कोई पुरानी याद। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी, हर बार नाम से मन को वापस खींचा। और एक दिन ऐसा आया जब उनका मन शांत हो गया, जैसे कोई शरारती बच्चा थककर चुप हो जाए। और तभी आंखें बंद थीं, उन्हें भीतर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। बस कुछ ही पल का अनुभव था, लेकिन वह क्षण बहुत गहरा था। वह उनकी पहली झलक थी उस ज्योत की। उस दिन वे बहुत रोए, किसी दर्द से नहीं, बल्कि उस रोशनी में इतना अपनापन था,
इतनी गहराई थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें महसूस हुआ कि वह रोशनी तो वर्षों से उनके अंदर ही थी, लेकिन वे ही उसे नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि यही आत्मा की पहचान है और यही रास्ता है उस निरंजन की ओर, जो माया से परे है, जो हर युग में सत्य रहा है और जो सदा रहेगा। कबीर साहिब ने कहा, निरंजन नगर बसे एक राजा, माया के पुर बस ना सके। यानी निरंजन किसी भौगोलिक नगर में नहीं, वो तो हमारे भीतर बसता है, जहां माया की कोई पहुंच नहीं। संगत जी, ये कोई किताबों से समझने वाली बात नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा है, जहां हम धीरे धीरे मन की परतों को हटाकर अपने उस अंदर के नगर तक पहुंचते हैं। जब मन शांत होता है तो भीतर सिर्फ एक ही चीज बचती है, शून्यता, और वही है निरंजन। संगत जी, जहां हम मैं और मेरी से ऊपर उठते हैं, वहीं से सच्चे आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि जो निरंजन को जान लेता है, उसे फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। जन्म और मरण तो केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, लेकिन निरंजन आत्मा का वह शुद्ध और शाश्वत रूप है जो न जन्म लेता है, न कभी मरता है। संगत जी, वो सदा रहता है, नित्य, शुद्ध, अविनाशी। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम नाम का सिमरन करते हैं, तो हम उसी निरंजन की ओर बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वह अंधेरा हटने लगता है जो हमें अपने ही असली स्वरूप से दूर किए हुए था। जैसे ही वह अंधेरा मिटता है, हम भीतर एक ऐसी रोशनी की झलक पाते हैं जो हमें बता देती है कि हम कौन हैं। संगत जी, कई लोग यह समझने की भूल करते हैं कि निरंजन कोई बाहर बैठा देवता है जो कहीं आसमान में विराजमान है, जबकि सच्चाई यह है कि वह तो हमारे भीतर ही है। उसे देखने और पाने में जो सबसे बड़ी दीवार है, वह है हमारा मन। इसलिए संतों ने कहा, मन को जीतो, मन को साधो। जब मन शांत होता है, तभी निरंजन का अनुभव होता है। साध संगत जी, राधा स्वामी मत, जो कि संत मत की एक विकसित शाखा है, उसमें निरंजन की बात बहुत गहराई से की गई है। वहां बताया गया है कि आत्मा जब माया के प्रभाव में आती है तो वह अपने मूल स्थान से बिछड़ जाती है। वह मूल स्थान ही निरंजन है। आत्मा जब वहां से नीचे आती है तो कई लोकों से गुजरती है, त्रिकुटी, दशवाद्वार, सूर्यलोक, चंद्रलोक, पिंड ब्रह्मांड, और अंततः इस पृथ्वी पर आती है। लेकिन आत्मा का अंतिम लक्ष्य संसार में उलझे रहना नहीं है। उसका सच्चा उद्देश्य है वापसी, उसी मूल स्रोत, उसी निरंजन तक लौट जाना जहां से वह निकली थी। और यह वापसी तभी संभव है जब हम उस निरंजन से दोबारा जुड़ते हैं। जो व्यक्ति निरंजन का अनुभव कर लेता है, वह भीतर से पूरी तरह बदल जाता है। वह इस संसार को वैसा नहीं देखता जैसा आम लोग देखते हैं। उसे हर जगह वही परम सत्ता दिखाई देती है। वो न किसी से नफरत करता है, न किसी से मोह रखता है। वह जान चुका होता है कि यह पूरा संसार एक लीला है और उस लीला का साक्षी वही निरंजन है। ऐसा व्यक्ति अब दुख में भी शांति देख लेता है और सुख में भी वैराग्य को पकड़ कर रखता है। उसे अब किसी बात का भय नहीं रहता, कोई लालच नहीं रहता। वह जान जाता है कि जो कुछ भी बदल रहा है वो सब अंजन है, माया है, और जो कभी नहीं बदलता वो है निरंजन। संगत जी, आज का इंसान जिस चिंता, तनाव, लालच और भ्रम में जी रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसने खुद को भुला दिया है। उसने अपने भीतर बसे निरंजन से नाता तोड़ दिया है। ध्यान, सिमरन, नाम जप, ये सब उसी नाते को दोबारा जोड़ने के साधन हैं। और जब वह जुड़ाव होता है, तब भीतर एक ऐसा दीप जलता है जो कभी बुझता नहीं। वो दीपक न तेल से जलता है, न बाती से, वो तो आत्मा के प्रेम से जलता है, उस प्रेम से जो केवल निरंजन के लिए होता है। साध संगत जी, निरंजन और ज्योत को इससे सरल और गहराई से कोई नहीं समझा सकता जैसा एक बुजुर्ग ने एक बार समझाया था।
जिसने इन बातों को अपनाया उसका जीवन ही सफल हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम सुनेंगे संत राम और बाबा जी के एक सच्चे सेवक की कहानी। ये घटना साधारण नहीं, बहुत ही विशेष और शिक्षाप्रद है। गांव में एक सत्संगी और संत राम जी की मित्रता वर्षों पुरानी थी। युवावस्था से ही सत्संगी उन्हें समझाते रहते थे, भाई समय रहते नाम दान ले लो, जवानी में भजन सिमरन आसान होता है, बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। लेकिन संत राम हमेशा टालते रहते और हंसते हुए कहते, अभी बहुत वक्त है, आगे चलकर कर लेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, जवानी ढल गई और अब संत राम बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहे थे। एक दिन सत्संगी जी उन्हें देखने आए और गंभीरता से बोले, भाई मैंने तुझसे ना जाने कितनी बार कहा, पर तू हर बार टाल गया। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, अब भजन सिमरन कैसे करेगा। संत राम ने धीमे स्वर में कहा, अगर बाबा जी मुझे ठीक कर देंगे तो मैं जरूर नाम दान ले लूंगा। यह सुनकर सत्संगी जी थोड़े खिन्न हो गए। बोले, भाई नाम कोई सौदा नहीं होता। नाम तो एक कृपा है जो बिना शर्त मिलती है। तूने तो बाबा जी से भी शर्त लगा दी। फिर उन्होंने कहा, अब तेरे पास एक ही रास्ता है, अपने भीतर बाबा जी को हर पल याद कर, पूरे विश्वास के साथ उनका नाम मन में बसाए रख, वे तुझे संभाल लेंगे। संत राम के बेटे और पत्नियां भी पास ही खड़े थे और यह सब सुन रहे थे। कुछ दिन बाद संत राम का अंतिम समय आ गया। अचानक वे घबराकर चिल्लाने लगे, बेटा देखो, यमदूत आ गए हैं, मुझे पकड़ने आए हैं, मुझे बचा लो। बेटे घबरा गए। उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर पिता की हालत देख दौड़कर अलमारी से बंदूक निकाल लाए। बोले, पिताजी बताइए कहाँ हैं। संत राम ने कांपती उंगली से एक कोने की ओर इशारा किया। बेटे ने वहीं गोली चलाई, लेकिन गोली दीवार से जा टकराई। संत राम कांपते हुए बोले, बेटा ये जो दिख रहे हैं ये यमदूत हैं। इस दुनिया की किसी भी चीज का असर इन पर नहीं होता। उसी क्षण उनकी पत्नी को सत्संगकर्ता जी की बात याद आई, अगर कभी भी मृत्यु का भय लगे तो नाम का सहारा लेना, बाबा जी का ध्यान करना। उन्होंने तुरंत संत राम से कहा, आप उस तरफ मत देखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी श्रद्धा से बाबा जी को अपने भीतर बुलाइए। संत राम ने धीरे धीरे अपनी नजरें उस भयानक दृश्य से हटाईं और आंखें बंद करके पूरे मन से बाबा जी का ध्यान करने लगे। कुछ ही क्षणों में उनकी आंखों के आगे यमदूत ओझल हो गए और वहां एक शांत दिव्य प्रकाश में बाबा जी की छवि प्रकट हुई। बाबा जी ने स्नेह से कहा, संत राम, मैं कल शाम ठीक 7 बजे तुझे लेने आऊंगा, तैयार रहना। इतना कहकर बाबा जी की छवि अंतर्धान हो गई। जब संत राम ने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति और सुख था। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटों से कहा, बाबा जी कल शाम 7 बजे मुझे लेने आ रहे हैं। यह बात फैलते ही पूरे मोहल्ले और गांव में हलचल मच गई। अगली शाम जैसे ही घड़ी ने 6 बजाए, पूरा गांव संत राम के घर उमड़ पड़ा। हर कोई बाबा जी की झलक पाने की आस में बैठा था, पर कोई नहीं जानता था कि बाबा जी तो उसी को दर्शन देते हैं जिन्हें लेने आते हैं। करीब 6:30 बजे संत राम ने अपने बेटों से कहा, बेटा बाबा जी आने वाले हैं। मुझे लेटा हुआ देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मुझे उठाकर बिठा दो। बेटों ने उन्हें सहारा देकर दीवार के पास बिठा दिया। अब पूरे गांव की निगाहें उस एक पल पर टिक गई थी। शाम के 7 बजने में कुछ ही क्षण बाकी थे। जैसे ही घड़ी की सुई ने 7 बजाया, संत राम के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई। वे बोले, सब दरवाजे से हट जाओ, बाबा जी आ गए हैं। यह सुनते ही सब चुपचाप एक ओर हो गए, जैसे सच में कोई दिव्य आत्मा घर में प्रवेश करने वाली हो। संत राम की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थी। वे उस दृश्य को देख रहे थे जिसे आम आंखें नहीं देख सकती।
उसी पल कमरे की बिजली चली गई। कुछ क्षणों बाद जब बत्ती वापस आई तो सबने देखा संत राम उसी मुस्कान के साथ एकदम स्थिर बैठे थे, लेकिन उनकी आत्मा उस शरीर को त्याग चुकी थी। गांव वालों ने हाथ जोड़कर उन्हें अंतिम प्रणाम किया। वो मुस्कुराते हुए अपने निज घर, उस परमधाम की ओर प्रस्थान कर चुके थे। साध संगत जी, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। सद्गुरु की दया ऐसी है कि केवल सत्संगी नहीं, बल्कि जो भी उन्हें सच्चे दिल से याद करता है, उनकी भी संभाल करते हैं। संत राम ने कभी नामदान नहीं लिया था, लेकिन उन पर अटूट विश्वास रखा। और देखिए, बाबा जी स्वयं लेने आए। तो सोचिए, जिन्हें नामदान मिला है, जिन्हें बाबा जी ने अपना बनाया है, क्या उन्हें वो कभी बीच मझधार छोड़ सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन हमें नाम की कद्र करनी होगी, भजन सिमरन करना होगा। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने सत्संगी भाइयों और बहनों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने भजन मार्गम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। राधा स्वामी जी।